यूं तो कहने को बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू हमेशा से यह दावा करती है कि बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्राइम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और पूरी तरह से सुशासन की सरकार है। लेकिन आपको बता दें कि जदयू के ही जो विधायक हैं वो खुद को भगवान से ऊपर मानते हैं और उनके लिए सारे नियम और कानून वह ताक पे रख देते हैं और अपना ही नया कानून बना देते हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो इसको लेकर वह इस कदर गिर जाते हैं कि वह पत्रकारों को ही गाली देना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल जदयू के एक विधायक है गोपाल मंडल, जो कि अपने कारनामों की वजह से हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों एक बार तो ट्रेन में वह अर्धनग्न अवस्था में घूमते हुए नजर आए थे। हालांकि जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको लेकर के कहा था कि मेरा पेट खराब हो गया था इसलिए हम ऐसे घूम रहे थे। अब आप बताइए, क्या किसी का पेट खराब हो जाएगा तो वह ट्रेन में अर्धनग्न अवस्था में घूमेगा? उसके बाद की बात करें तो आपको बता दें कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जदयू के जो विधायक है गोपाल मंडल, वह बार बालाओं के साथ डांस करते हुए नजर आ जाते हैं। और इसको लेकर के जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उस पर उनका कहना होता है कि मुझे डांस करना पसंद है, हम लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं इसलिए डांस करते हैं। अब आप ही बताइए कि क्या जदयू के किसी विधायक को इस तरह से नृत्य करना, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह के उदाहरण समाज में पेश करना क्या आपको शोभा देता है? अभी हाल का अगर मामला बताएं तो आपको बता दें कि जदयू विधायक भागलपुर के एक अस्पताल में पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे थे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर के खूब चर्चाएं हुई और आज आपको बता दें कि जदयू कार्यालय नीतीश कुमार पहुंचे थे और उन्हीं से मिलने के लिए गोपाल मंडल जदयू कार्यालय पहुंचे। और यहां पहुंचने के बाद जब वो जदयू कार्यालय से बाहर निकल रहे थे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पत्रकारों ने सवाल उनसे पूछा कि आप पिस्टल क्यों लहरा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी वो पिस्टल है, कहिए ना निकाल के दिखा दे। इसके बाद पत्रकारों ने कहा कि जी हाँ दिखाइए ना पिस्टल। फिर उन्होंने उसके आगे इस बात को लेकर कहा कि हम पिस्टल लेके गए थे लेकिन वो गिरने लगा तो उसको बचाने के चक्कर में वो दिख गया था, लेकिन फिलहाल भी मेरे पास पिस्टल है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। फिर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक विधायक हैं, लोगों की सेवा करना आपका काम है, तो फिर आप ऐसे खुलेआम पिस्टल लेके क्यों घूमते हैं? इस सवाल के जवाब में गोपाल मंडल ने ऐसी बात कह डाली जिसको सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगी कि क्या वह वाकई में विधायक पद के लायक भी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप मेरे बाप होते हैं, अगर हम पिस्टल लेके नहीं घूम सकते तो हमको पिस्टल लेकर ना घूमने के लिए और मना करने वाले आप कौन होते हैं? क्या आप मेरे बाप हैं? इसके बाद उन्होंने साला शब्द का इस्तेमाल किया और इस तरह से वो लगातार पत्रकारों को गालियां देने लगे, जिसके बाद से जो पत्रकार हैं वो काफी भड़क गए और उन्होंने उनसे लगातार सवाल पूछने शुरू किए कि आपको कौन हक देता है कि आप हमें गाली दें? आप एक विधायक हैं और आपको शोभा देता है कि आप पत्रकारों के साथ ऐसे मिसबिहेव करें और गालियां दें। इसके बाद से वह लगातार बड़बड़ाते हुए वहां से निकलने की कोशिश में जुट गए। हालांकि पत्रकारों ने उन्हें घेरने की कोशिश भी करी लेकिन सुरक्षा कर्मी की वजह से वह बच के वहां से और गाड़ी में बैठ के निकल गए। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के सुशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में हमेशा से यह उदाहरण देते आए हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ क्राइम रेट घट रहा है, जबकि आपको भी पता है कि वाकई में इसकी सच्चाई क्या है। यहाँ तक कि गोपाल मंडल के बेटे का भी पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि उनका भी पिस्टल से रिलेटेड एक मामला सामने आया था और वो भी काफी सुर्खियों में रहे थे। और गोपाल मंडल जदयू के एक ऐसे विधायक हैं जो कि हमेशा से अपने कारनामों की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। अगर उनकी अच्छाइयों की बात करें तो शायद ही आपको कुछ ऐसा मामला देखने को मिलेगा जिसकी वजह से वह चर्चा में रहे हो। लेकिन अगर उनके कारनामों की बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि कभी डांस करते हुए, कभी पिस्टल लहराते हुए, तो कभी किसी को गाली देते हुए उनका वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर सामने आ जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जो कि सुशासन का दावा करते हैं, उनके दल में ऐसे विधायक का होना क्या बतलाता है? ऐसे विधायक को रखने का क्या मतलब है? अब इस पे आपका क्या कहना है? आप अपने विचारों को हमें ज़रूर बताएँ और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।